हेलो, नमस्कार। आपको उपेंद्रा फिजिक्स वाला टैलेंट सर्च में मोस्ट वेलकम। बच्चों का ही डिमांड था कि आप सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बनाइए जो बोर्ड के पेपर में आते हैं, तो हमने उसका ध्यान रखा और ये बोर्ड के पेपर में क्लास 12 के एग्ज़ाम पेपर में ये क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन और ये भी डिमांड था कि सर जो यूट्यूब पर जो ऑब्जेक्टिव है या कहीं बुक में पढ़ते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन ठीक ठाक मिलता है, लेकिन आंसर कहीं कुछ और है कहीं कुछ और है, जिससे कन्फ्यूजन होता है और दिक्कतें आ सकती है एग्जाम में। जब आप जाएंगे तो जो आपको आंसर पहले से रटे थे, गलत हो या सही हो, उसी का आप बना के आएंगे, जिससे आपका नंबर घट जाएगा। लेकिन हमने जो इस पे पूरे सटीक से एनालिसिस करते हैं अपने, और ये हाथ के राइटिंग से और अपने अनुभव से जो क्वेश्चन पूछेगा, जो आएगा, और जो क्वेश्चन आया है उस पे प्रीवियस क्वेश्चन उसको भी लेके इसमें रखते हैं, और एकदम ये इसका आंसर एकदम सटीक रहेगा, इसमें गलतियां कम होगी। इसलिए बच्चों की डिमांड पे हमने ऑब्जेक्टिव भी बनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि ऑब्जेक्टिव सभी जगह मिल जाता है, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न और आंसर मिल जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव का सही आंसर कौन सा होगा इसकी कन्फ्यूजन बनी रहती है, जो एग्जाम में मार्क्स कट जाता है, अक्सर कन्फ्यूजन में कट जाता है। तो इसलिए 10 ही क्वेश्चन पढ़े, आप सटीक आंसर उसका ले। तो उसी को देखते हुए हमने ये 10 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। क्लास 12 का फिजिक्स का क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। क्लास 12 मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है एन अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा n-1 इंटू ए हो जाएगा। स्पेक्ट्रोमीटर में दूरदर्शी का कार्य है, स्पेक्ट्रोमीटर में दूरदर्शी का कार्य है, तो स्पेक्ट्रोमीटर में दूरदर्शी का कार्य है समांतर किरणों को प्राप्त करना तथा उससे प्रतिबिंब बनाना। एक प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर में कॉलीमेटर का कार्य है, तो एक प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर में कॉलीमेटर का जो कार्य है वो किरणों को समांतर करना। उसके बाद प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे न्यूटन। द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा दी गई थी, तो द्वितीय तरंगिकाओं की जो अवधारणा दी गई थी वो हाइगेंस के द्वारा दी गई। किसी बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश के तरंगार की ज्यामितीय आकृति होती तो गोलाकार होगा। किसी दूरस्थ तारे से पृथ्वी पर आपतित प्रकाश के तरंगार की ज्यामितीय आकृति क्या है, तो समतल तरंगार होंगे इसका आंसर। विद्युत क्षेत्र E तथा विभव V में संबंध होता है, तो इसका होगा E बराबर -dV/dx। क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके बाद वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, एक बार और रिपीट कर देते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? उच्च वोल्टता। क्या उत्पन्न करती है? उच्च वोल्टता। प्रतिघात का मात्रक है ओम। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रतिरोध का भी मात्रक ओम होता है, लेकिन अगर शब्द चेंज कर दे, प्रतिघात लिखा रहे ठीक है, धारतीय प्रतिघात और प्रतिबाधा लिखा रहे, तब कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम, तो इसका भी मात्रक हो जाएगा ओम होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे, यानी प्रतिघात प्रतिबाधा इसका भी मात्रक होता है ओम। एक बार रिपीट कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रिपीट। एन अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होता है, तो होगा n-1 इंटू ए। स्पेक्ट्रोमीटर में दूरदर्शी का कार्य है, तो समांतर किरणों को प्राप्त करना तथा उनसे प्रतिबिंब बनाना। समांतर किरणों को क्या करना? प्राप्त करना, उनसे प्रतिबिंब बनाना।
एक प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर में कॉलीमेटर का कार्य है। तो एक प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर में कॉलीमेटर का कार्य है किरणों को समांतर करना। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे न्यूटन। द्वितीय तरंगांक की अवधारणा दी गई थी, हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। किसी बिंदु स्रोत से आपतित प्रकाश के तरंगार्घ की ज्यामितीय आकृति होती है तो गोलाकार होगा। किसी दूरस्थ तारे से पृथ्वी पर आपतित प्रकाश के तरंगार्घ की ज्यामितीय आकृति होगी तो समतल तरंगार्घ होंगे। विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव v में संबंध होता है तो ई बराबर -dv/dx। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है उच्च बोलता। प्रतिघात का मात्रक है ओम। प्रतिघात हो या धारतीय प्रतिघात हो या प्रतिबाधा हो, उसका मात्रक क्या होगा? ओम होगा। अब देखिए, इस वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि अक्सर लोग अभी से तैयारी नहीं करते हैं। जब एग्जाम का 2 महीना बचेगा, 3 महीना बचेगा, तब खूब जोर जोर से एकदम पूरे लगेगा कि पूरा अब ये एग्जाम क्या सब कुछ पार कर जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो एग्ज़ाम की तैयारी जो होती है, आप जब बोर्ड पेपर है 12th का, आप शुरू से तैयारी करना स्टार्ट करिए और इसको प्रिपेयरिंग में लगे रहे। इन्हें कि जब एग्ज़ाम आएगा 2-3 महीना बचेगा तब रट लेंगे। और एक चीज़ और, आप प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को अभी से ही याद करना स्टार्ट कर दें और जो आप याद करेंगे वो आपका है, बाकी बुक का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।